Hello, welcome to Graduate Group. We are starting with a new section of the chapter Probability Distribution. Now, we'll start with Miscellaneous Exercise 8, Part 1, Question number 5. In the following probability distribution of a random variable x 1, 2, 3, 4, 5. P of x 1 by 20, 3 by 20, A, 2A, 1 by 20. Find A and obtain the CDF of x. So over here, मैं यहाँ पे लिखूंगा since it is probability distribution. So यहाँ पे आ जाएगा summation of all pi will be equal to क्या हो जाएगा 1. So यहाँ पे I'll say x का value is from 1 to 5. So ये हो जाएगा 1 by 20 plus 3 by 20 plus a plus 2a plus 1 by 20. This is equal to 1. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 by 20 plus 3 by 20 plus 1 by 20, मतलब ये हो जाएगा 5 by 20 plus a plus 2a, तो ये हो जाएगा 3a is equal to 1. So 3a is equal to 1 minus 5 by 20. ये हो जाएगा 20 minus 5 by 20, which is equal to 15 by 20. But ये मिला मुझे value of 3a. So I'll write over here a is equal to, ये हो जाएगा 15 upon ये 20 और ये 3. So 3 ones are and 3 क्या आ जाएगा 5 are. So I'll write a is equal to 5 by 20. Now see generally ये a का value मिल जाता है तो अक्सर यहाँ पे लिखा जाता है as what? 5 by 20 can still be reduced to 1 by 4. But I'll not do that. मैं क्यों नहीं करूंगा उसका रीजन बताता हूं. बिकॉज मुझे उन लोग ने obtain the CDF of x बोला है एंड CDF का मतलब होता है cumulative distribution function of x. CDF का मीनिंग क्या होता है? cumulative distribution function of x. एंड सिंस मेरे ये वैल्यू अपॉन में 20 अपॉन में 20 अपॉन में 20, तो मैं चाहूंगा a में भी अपॉन में 20 रहे और जब मैं ये 2a ढूंढूं तभी भी मेरा अपॉन में 20 रहे. So यहाँ पे when I write 2a, so I'll write 2 into 5 by 20, I'll write it as 10 upon 20. So over here I'll say मेरा x जो है वो 1, 2, 3, 4, 5. अभी यहाँ पे p of x जो है ये हो जाएगा 1 by 20, 3 by 20, इसको मैं लिख दूंगा 5 by 20, इसको मैं लिख दूंगा 10 by 20 एंड इसको मैं लिख दूंगा वापस से 1 by 20. एंड नाउ आई विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ CDF. सो यहां पे फॉर CDF ऑफ x हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल f of x इक्वल टू x जो है दिस इज इक्वल टू p of x लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा यहाँ पे. सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा f of x इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा p of x लेस देन और इक्वल टू 1. एंड इन दिस केस आई जस्ट हैव x का वैल्यू एज व्हाट 1 एंड इसका आंसर है 1 by 20. फिर यहां पे मैं लिखूंगा f of x इक्वल टू 2. व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू? तो ये हो जाएगा p of x इज लेस देन इक्वल टू 2. तो इधर आ जाएगा p of x इक्वल टू 1 प्लस p of x इक्वल टू 2. सो ये हो गया मेरा 1 by 20 प्लस 3 by 20. सो ये हो जाएगा मेरा 4 by 20. फिर मैंने अगर यहां पे लिखा f of x इज इक्वल टू 3 तो ये हो जाएगा p of x
less than equal to 3. So this becomes p of x equal to 1 plus p of x equal to 2 plus p of x equal to 3. Now see, मैं 1/20 plus 3/20 plus 5/20 ऐसे लिख सकता हूं, या फिर ये जो वैल्यू है इतने पार्ट को, ये जो पोर्शन है, दिस इज सेम एज, आप देख सकते हो, तो दिस इज सेम एज f of x इक्वल टू 2 प्लस p of x इक्वल टू 3. सो ये हो जाएगा 4/20 प्लस 5/20, दिस इज इक्वल टू 9/20 इन दैट केस. एंड अगर यहां पे मैंने लिखा f of x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा p of x लेस देन इक्वल टू 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इधर आ जाएगा, यस अगर यहां पे देखा तो जैसे हमने इसके पहले के उसमें, चलो ये एक और बार मैं ऐसा लिख देता हूं कि p of x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस p of x इक्वल टू 4 सपोज, यस. और यहां पे जैसे मैंने यहां पे p of x इक्वल टू 1 प्लस p of x इक्वल टू 2 को रिप्लेस किया बाय f of x इक्वल टू 2, वैसे ही p of x इक्वल टू 1 प्लस p of x इक्वल टू 2 प्लस p of x इक्वल टू 3, दिस विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, f of x इक्वल टू 3 प्लस ये पार्ट बच जाएगा, तो p of x इक्वल टू क्या आएगा 4. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9/20 प्लस 10/20, दिस इज इक्वल टू 19/20. एंड ये किसका वैल्यू मिला, f of x इक्वल टू 4 का. सेम है, यहां पे लिखेंगे f of x इक्वल टू 5. सो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया p of x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5. सो यहां पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5. सो यहां पे ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस इज सेम एज f of x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. सो यहां पे हम लिख देंगे f of x इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस p of x इक्वल टू 5. मतलब ये p of x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि ये देखो इधर क्या है, ये f of x इक्वल टू 3 लिखा, मतलब 1 2 3 और ये लास्ट में ये 4 अलग से लिखा है ना, सो इसलिए 1 2 3 4 जो है दैट इज सेम एज f of x इक्वल टू 4. एंड जब ये वैल्यू आएगा, सो यहां पे है 19/20 प्लस 1/20, सो दिस इज 20/20, दिस इज इक्वल टू 1. एंड एक चीज याद रखना चाहिए, जब भी आपको CDF पूछा रहेगा, सो आपका जो लास्ट वैल्यू रहेगा ना, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट 1. एंड लास्ट में मुझे बोला था ऑब्टेन द CDF ऑफ x. सो अब यहां पे मैं लिख दूंगा therefore CDF ऑफ x, यहां पे आ गया x और यहां पे आ गया CDF पूछा है, इसलिए इसका डिनोशन f of x आ जाएगा. ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड यहां पे 5. ये हो गया 1/20 4/20 9/20 19/20 एंड यहां पे मैं लिखूंगा 20/20 विच इज इक्वल टू 1. नाउ एक चीज याद रखना चाहिए, अगर हमें CDF के वैल्यूज प्रोवाइड किए रहेंगे, मतलब हमें f of x का वैल्यू प्रोवाइड किया रहेगा, कैपिटल f of x का. सो जब कैपिटल f of x का वैल्यू प्रोवाइड किया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x ढूंढो, मतलब इस केस में हमें ये वैल्यू पता है और हमें कहां तक पहुंचना है, तो मैं बोलूंगा ये वैल्यू तक पहुंचना है. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x.
तो यहां तक पहुंचना होगा। मतलब जब ये दिया रहेगा और इधर तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, क्योंकि जब यहां पे ये वैल्यूज पता थे, यहां तक पहुंचना था, तो हमने क्या किया, ये देखो 1/20 पहला वैल्यू जो है वो सेम है। सेकंड वैल्यू के लिए दिस प्लस दिस मिलके मुझे मिला 4/20। थर्ड वैल्यू के लिए दिस प्लस दिस, मतलब ये हो गया 1 + 3 + 4 9, इसलिए ये आया 9/20। फोर्थ वैल्यू के लिए दिस प्लस दिस, तो आप देख सकते हो 1 + 3 + 5 + 10, तब जाके ये आया 19/20। एंड लास्ट वैल्यू के लिए दिस प्लस दिस, एंड तब जाके 1 + 3 + 5 + 10 + 1, ये आ गया 20/20 = 1। मतलब जब अगर आपको क्वेश्चन में CDF दिया रहेगा और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स पूछा या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के वैल्यूज पूछे, तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहां पे आप लोगों ने ऐड किया है वैसे उस केस में रिवर्स जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना होगा। सो नाउ विद दिस ये क्वेश्चन हो चुका है, सो विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now, we'll start with the next question, and that is question number 9. Yes, again miscellaneous exercise 8, part 1, uska 9 sum hai. The following is the CDF of a random variable x. X -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. F of x 0.1, 0.3, 0.5, 0.65, 0.75, 0.85, 0.91. Find the probability distribution of x and p of x which lies between -1 and 2. Both the values are included. Yes, इसलिए 1 के वहां पे भी इक्वल टू है और 2 के यहां पे भी इक्वल टू है. सो यहां पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें x का वैल्यू दिया है और कैपिटल F ऑफ x का वैल्यू दिया है फ्रॉम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड मैक्सिमम 4 तक गया है. इसका वैल्यू है 0.1, फिर है 0.3, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.65, 0.75, 0.85, 0.9 and then it is 1.
सो हमें यहां पे याद रखना है, सिंस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, मतलब सीडीएफ दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला भी था इट इज सीडीएफ, एंड हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मतलब हमें पी ऑफ एक्स के वैल्यूज चाहिए। सो जब पी ऑफ एक्स के वैल्यूज चाहिए, यस हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था एंड में कि मैंने बोला था कि अगर यहां पे पी ऑफ एक्स पता है और एफ ऑफ एक्स तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होता है, ऐड, एंड यहां पे एफ ऑफ एक्स पता है और पी ऑफ एक्स तक पहुंचना है, मतलब रिवर्स जाना है, तो हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट। सो यहां पे मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज p of x equal to -3 is same as f of x equal to -3, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहता है। बट अगर मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए p of x का, सो मेरा यहां पे वैल्यू आ जाएगा p of x equal to -2 is nothing but, मैं लिखूंगा यहां पे f of x equal to -3 माइनस यहाँ पे f of x equal to -2 माइनस f of x equal to -3, मतलब ये हो जाएगा मेरा 0.3 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए p of x equal to -1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरा f of x equal to -1 माइनस f of x equal to -2, ये आ जाएगा। सो दिस गिव्स मी द वैल्यू एज 0.5 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.2। फिर यहां पे आ जाएगा p of x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा f of x इक्वल टू 0 माइनस f of x इक्वल टू -1। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5। अच्छा अभी यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, इधर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो 2 डिजिट बनाने के लिए मैं यहां पे खाली क्या लिख दूंगा, 0। सो 0.5 बोलो या 0.50 बोलो, इट इज वन एंड द सेम। सो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 0.15। फिर यहां पे आ जाएगा p of x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा f of x इक्वल टू 1 माइनस f of x इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंगली यहां पे वैल्यूज आ जाएंगे 0.75 माइनस 0.65, सो इसका आंसर आ जाएगा 0.10। 0.10 बोलो या 0.1 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। फिर आ जाएगा यहां पे p of x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा मेरा f of x इक्वल टू 2 माइनस f of x इक्वल टू 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये मुझे वैल्यू देगा 0.85 माइनस 0.75। सो अगेन दिस विल गिव मी द आंसर एज 0.10 विच इज सेम एज 0.1 बोला तो भी चलेगा। देन वी हैव p of x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा मेरा f of x इक्वल टू 3 माइनस f of x इक्वल टू 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये जाएगा मेरा 0.9 माइनस 0.85। अभी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर भी 2 डिजिट होना चाहिए, तो इधर कुछ नहीं है मतलब 0 लिखूंगा। सो दिस विल गिव मी द वैल्यू एज 0.05 एंड देन वी हैव p of x इक्वल टू 4 का वैल्यू एज f of x इक्वल टू 4 आ जाएगा माइनस f of x इक्वल टू 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9, यस पॉइंट के बाद एक डिजिट तो इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, सो 1.0 माइनस 0.9 ये मुझे देगा 0.1। ये हो गया मेरा p of x इक्वल टू 4 का वैल्यू। एंड नाउ आई विल से इधर x लिखा और इधर p of x इक्वल टू x लिखा, ये हो जाएगा यहां पे वैल्यूज एज -3 -2 -1 0 1 2 3 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरा वैल्यू है, पहला वैल्यू एज इट इज, सेकेंड वैल्यू 0.2,
third value is 0.2, fourth value is 0.15, next value is 0.10, next value है वो भी 0.10, next value है वो 0.05 और ये भी हो जाएगा 0.1 या फिर 0.10 लिखा तो भी चलेगा। सो ये जो मुझे मिला ना, इसी को हम बोलेंगे एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सो यहां पे ना एक स्टेटमेंट लिख देंगे, वी राइट दैट कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये ना एक बार ये वैल्यू मिल गया अभी। सो नाउ आफ्टर दिस उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन में एक और एडिशनल चीज पूछा था, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन -1 से लेके 2। सो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। अभी P of x इक्वल टू -1 का वैल्यू है x इक्वल टू -1, यस 0.2, x इक्वल टू 0 0.15 प्लस 0. x इक्वल टू 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू, दोनों भी 0.10 0.10, पॉइंट क्या 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, इसको भी 2 डिजिट में लिख दूंगा। अच्छा अभी ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ये 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 0. सो आंसर आ गया 0.55। ये किसका आंसर है? सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच लाइज बिटवीन -1 and 2 आ गया। सो यहां पे विद दिस क्वेश्चन इज डन, विल मेक अ नोट ऑफ दिस। Now we'll start with the next question, that is again miscellaneous exercise का एक part 1 उसका 4th question. The PMF of a RV X is given by P of X equal to X, P of X equal to X equal to ब्रैकेट के अंदर 5x 1/2⁵ फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 equal to 0 otherwise। show that P of x less than equal to 2 is equal to P of x is x greater than equal to 3। ये प्रूव करके बताना है। बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 5 और x ऐसा ब्रैकेट में लिख के दिया है, दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉम्बिनेशन। सो यहां पे हमें एक ही चीज समझना है कि फॉर x equal to 0, this will be considered as P of x equal to 0, which is 5 0। अरे इसका मतलब होता है एक्चुअल में द मीनिंग ऑफ दिस इज 5c 0 and 1/2⁵ is same as 2⁵. 5c 0 मतलब ये 1 हो जाएगा अपॉन 32 आ जाएगा। यस ये 5 और ऐसा x और ब्रैकेट दिया है, द मीनिंग ऑफ दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट कॉम्बिनेशन। 5c 0 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे फॉर x इक्वल टू 1,
इधर आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 5c1 अपॉन 2⁵5। ये मुझे आंसर देगा 5/32। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। फिर यहां पे आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा, अच्छा बट यहाँ पे मुझे लिखना होगा ना फॉर x इक्वल टू 2, फिर आएगा p ऑफ x इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आएगा 5c2 अपॉन 2⁵5। सो इसको मैं लिख दूंगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 डिवाइड बाई, ये जो 2⁵5 है उसका आंसर 32 है, ये हो गया 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा। सो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10/32, ये हो गया मेरा p ऑफ x इक्वल टू 2 का वैल्यू। अब वैसे ही यहां पे मैं लिखूंगा फॉर x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू 5c3 अपॉन 2⁵5। सो 5 4 3 आ जाएगा अपॉन 3 2 1 आ जाएगा डिवाइड बाई, ये 2⁵5 का आंसर 32 तो फिक्स है ही, ये और ये कैंसिल हो गया 1 जा एंड दिस इज 2 जा, 5 2 जा, ये हो जाएगा 10/32। वैसे ही यहां पे मैं ढूंढूंगा फॉर x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 5c4 अपॉन 2⁵5 फिक्स। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 32, ये फिक्स है। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 5/32। अभी यहां पे आएगा फॉर x इक्वल टू 5, p ऑफ x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 5c5 अपॉन 2⁵5, ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 अपॉन 5 4 3 2 1 होल डिवाइडेड बाई 32, ये फिक्स है। ये और ये कैंसिल, 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 बचा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब ऊपर आ जाएगा 1 एंड नीचे है 32। ये हो गया मेरा p ऑफ x इक्वल टू 5। अभी x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया, वैसे ही यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू 2 आ गया है, ये x इक्वल टू 1 है एंड ये x इक्वल टू 0 है। नाउ क्वेश्चन में शो दैट है, शो दैट का मतलब क्या होगा, क्या शो करना है। सो यहां पे मैं लिखूंगा LHS इक्वल टू RHS बताना। सो p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू, यहां पे 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 से मेरा x का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, 0 1 एंड 2 आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू, सो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 1/32 प्लस 5/32 प्लस 10/32, so this gives me the answer is 16/32 and this is equal to 1/2। ये हो जाएगा मेरा कंडीशन नंबर 1, दैट इज LHS पार्ट क्या है, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। वैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा RHS इक्वल टू p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया मेरा p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा कितना, दिस इज 10/32 प्लस 5/32 प्लस 1/32 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 हो गया बाई 32 एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी हो जाएगा 1/2, दिस इज कंडीशन नंबर 2। अच्छा बट ये क्या मिला, सो दिस इज सेम एज p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। सो यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 is equal to p of x is greater than equal to 3।
एंड लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। तो ये कंडीशन प्रूव हो गया। यहां पे सिर्फ एक ही चीज समझना है कि ये जो ब्रैकेट में ऐसा लिखा है फाई और एक्स, इसका मीनिंग होता है दिस इज कॉम्बिनेशन का वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। इसलिए यहाँ पे हमने फाई सी जीरो, ये कॉम्बिनेशन के वे को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें एक्स का वैल्यू जीरो। सो दिस इज फाई सी एक्स। इधर कुछ नहीं है मतलब सी है। यस ये ऐसा है फाई एंड देन एक्स, इधर कुछ भी नहीं मतलब फाई सी एक्स। तो हमें ये समझना है दिस इज सेम एज योर फाई सी एक्स टाइम, जहां पे x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आएगा। एंड 1/2 रेज टू 5 सेम एज डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 5, इसलिए 2 रेज टू 5 को डिवाइड किया 32 वो सब आया। सो बस खाली एक चीज समझना है, यहां पे मैं लिख के दे देता हूं दिस इज फाई एंड x लिखा, दिस इज सेम एज इन द ब्रैकेट इट इज सेम एज फाई सी एक्स। ये आप लोगों को समझना है कि ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी खत्म हुआ है। सो विद दिस वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट एंड विद दिस विल ऑल्सो एंड द सेशन ओवर हियर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।